फ्रेंड हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, राइट। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें को मैं इतना बार बोल दूंगा कि उससे यूज टू हो जाइएगा। फॉर एग्जांपल, SN2 में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में पीछे से आता है, राइट। इसके और बिगर स्मॉलर ऑर्बिटल पे अटैक करेगा या बिगर पे? स्मॉलर पे पुल करता है, नहीं। तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे पीछे से आता है तो उसको बोलते हैं बैक साइड अटैक, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलेंगे इन्वर्सन का प्रोडक्ट। किसका? इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट, राइट। मतलब ये बहुत एक जनरल टर्म मिलते रहेगा, प्रोडक्ट अकरिंग विथ या प्रोडक्ट फॉर्म विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन का मतलब ये होता है, ये आइसोमेरिज्म में बहुत बढ़िया सिखाएंगे कि जहाँ पे लिविंग ग्रुप है डिट्टो उसी के पोजीशन पे आके कोई बैठ जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस थ्री ग्रुप, राइट। इन तीनों को बिना डिस्टर्ब किए हुए किसके जगह पे आके बैठ जाए? लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर पीछे से आएगा तो क्या इन तीनों का ओरिएंटेशन वही रहेगा, या ये अगर पीछे से आके पुल करेगा तो इन तीनों को इस तरफ आना पड़ेगा, राइट। समझ गए ना? तो इन सब पे हम लोग बाद में बात करेंगे। बट हम लोग ने ऑब्जर्व क्या किया? बी ऑब्जर्व दैट सर, हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन, इसके अटैक के वजह से, बातों को गौर कीजिएगा, इसके अटैक के वजह से इस कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बोल कुछ और रहा हूँ, हो सकता है कि दिमाग में आ जाए। मैंने ये नहीं बोला कि इस कार्बन पे पहले से कोई चार्ज नहीं रह सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप पहले से लगा हुआ हो जिसके वजह से यहाँ पे डेल प्लस डेवलप हो, राइट, और लिविंग ग्रुप भी हो। ऐसा तो हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर पहले से उसके अंदर लगा हुआ हो इस कार्बन पे। तो ये जो डेल प्लस है, इस डेल प्लस में इस न्यूक्लियोफाइल का क्या हाथ रहेगा? कुछ नहीं, ये तो पहले से डेवलप है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। वजह, जितना यहाँ से बॉन्ड बनेगा उतना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। करेक्ट ना स्टूडेंट? क्योंकि कुछ देर के बाद अगर ये बोल देंगे कि देखिए पहले इस पे पहले से डेल प्लस है, तो स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला चार्ज था नहीं। मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल के अटैक के वजह से, मतलब लिविंग ग्रुप के जाने और न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से इस कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। करेक्ट ना? इसका मतलब साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट getting any positive or negative charge due to attack of nucleophile and removal of living group. Correct? तो यहां पे क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ CNU बॉन्ड फॉर्मेशन must be equal to rate of bond breakage ये लिख लीजिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से आइए। हो गया ना?
एक कौन सा फेज है, ट्रांजिशन स्टेट ना स्टूडेंट। और रिएक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट तक ही देखना है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम लोग को रहना है, करेक्ट। तो सर रिएक्टिविटी तो कंट्रोल टॉप से होता है, बट अटैक तो यहाँ से होना स्टार्ट हो गया। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितना भी बात होगा, कहाँ से कहाँ, सबस्ट्रेट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जितना भी इवेंट होगा, ऑल आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी इट ऑल्सो कंट्रोल रिएक्टिविटी। इसका अटैक यहाँ देखिए, जितना फास्ट ये अटैक करेगा उतना ही फास्ट तो ये लीव करेगा। इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब दो एरो, देयर आर टू एरो, ये दोनों एरो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, राइट। इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बट ये है वर्स्ट लिविंग ग्रुप, वर्स्ट से वर्स्ट लिविंग ग्रुप। तो इन तक इसका अटैक, क्योंकि जितना फास्ट ये आएगा उतना फास्ट जाना पड़ेगा, लेकिन जाना ही नहीं चाह रहा है, इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो पाएगा या स्लो हो जाएगा, इसका मतलब। लेकिन अगर ऐसा हो कि लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा हो और इसका अटैक, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है बट ए वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल है, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, तब भी तो नहीं हो पाएगा, करेक्ट। इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस मैकेनिज्म, मतलब SN2। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस। लेकिन सबसे पहले वन बाय वन आ जाते हैं। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन स्टेट, ओके, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट, देन साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी, लिखते जाइएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इट मीन्स the stability of transition state is almost insensitive of electronic effect of substituent। अब केयर कीजिए, यहाँ देखिए, अबे जैसे ही मैंने ये बात बोल दिया कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन स्टेट देन अ साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, करेक्ट। इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ये मैं ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी के लिए बात बोल रहा हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट के अंदर पढ़े थे, कौन कौन पढ़े थे, हाइपर, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, राइट। तो उसके रेस्पेक्ट में इनसेंसिटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी के टाइम पे सिर्फ नहीं देखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे हाथ हाथ क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर, ध्यान से सुनिए, इसको अलग से डील करूँगा, इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, इसके अंदर कोई अगर ऐसा ग्रुप है जो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो यहाँ पे ऑलरेडी डेल प्लस क्रिएट करके रखा है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करके कोई रखेगा तो न्यूक्लियोफाइल का आने का चांस ज़्यादा हो गया ना। यस, इसका मतलब है कि एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑल्सो एक्सेलरेट SN2। किस वजह से, सर न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग पावर को बढ़ा देगा। लेकिन इसका मतलब है कि SN2 का रिएक्टिविटी के लिए
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये भी देखेंगे, करेक्ट, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ये भी देखेंगे, और एट द सेम टाइम ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी देखना है, करेक्ट। तो ये मैंने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जब देखेंगे तो उस टाइम पे क्या है रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑलमोस्ट हम लोग ना के बराबर देखेंगे, करेक्ट ना। लेकिन अटैक के टाइम पे देखना है, ठीक है, तो उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से ही कंटिन्यू कर लीजिए। इट इज वेरी मच सेंसिटिव का, इसी सेम पॉइंट में इट इज वेरी मच, यहाँ से बोल देता हूँ, लिख ली तो, इट इज वेरी मच सेंसिटिव with respect to size of, it is very much sensitive with respect to size of group present on site of reaction. It is very much sensitive with respect to size of group present on site of reaction, because steric repulsion increases, because steric repulsion increases। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, ये मेरा साइट ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्शन होना है। रिएक्शन कहाँ पे होगा, रिएक्शन जिस कारण पे होगा उसका वहाँ पे दो ही काम हो सकता है ना, कुछ बॉन्ड टूटेगा कुछ बनेगा, राइट, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 4 ग्रुप था, 1 2 3 4, ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे 1 2 3 4 5। देन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीजेज या इंक्रीजेज, एक ही कार्बन पे 5 ग्रुप आ गया, ऑब्वियसली इंक्रीजेज, राइट। दिस इज द वजह स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट is less sensitive towards electronic factor, but it is very much sensitive towards steric factor, because steric repulsion increases, right? Yes, sir. इसका मतलब SN2 को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे जो A, B और D, ये 3 जो ग्रुप है अपार्ट फ्रॉम लिविंग ग्रुप, इसका साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, size of A, B, D should be what? Smaller। उससे 2 फायदा, इसका अटैकिंग पावर बढ़ जाएगा, आने का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे 5 ग्रुप है, लेकिन अगर इसका साइज छोटा रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास असाइनमेंट चलता है ना? देता तो हूँ। यस, रिएक्शन में भी क्लास असाइनमेंट चलेगा अपार्ट फ्रॉम डीके सीन, क्योंकि मुझे आप लोग पे भरोसा नहीं है कि कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा, जनरली दे के छोड़ देते थे। अब साथ साथ करेंगे भाई, ताकि जितना ज़बरदस्त पकड़ जीओसी पे बन रहा है उतना ही ज़बरदस्त पकड़ रिएक्शन पे भी हो जाए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे 100 150 200 प्रॉब्लम, ताकि कम से कम JEE तक मैं आराम से सो सकूं। अगर टेंस बैक ऑफ द माइंड रहता है बच्चे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्लास असाइनमेंट करवा लिए तो कॉन्फिडेंस रहता है, क्लास में कर लिए हैं तो वो भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, पांच ग्रुप आ गया है ना नीलांजन, एक ही कारण पे। लेकिन एक ही ठीक है, एंगल बड़ा एडजस्ट कर लिया, ये 120 एक प्लेन में आ गया, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, राइट। कुछ ऐसा हो गया कि PCl3 और PCl5, राइट, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, PCl3 से PCl5। बट भाई यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे फास्फोरस से ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है?
एक फास्फोरस पे कितना भी ऊपर नीचे कर लीजिए, राइट। बट एक फास्फोरस से 5 क्लोरीन और एक फास्फोरस से 3 क्लोरीन, कहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग मिलेगा आपको? सिंपल से वही बात हो गया है, राइट। लास्टली SN2 रिएक्शन का स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मोस्टली कंट्रोल बाय, बोलिए मेरे साथ, स्टेरिक फैक्टर। और SN1 का रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा तो पढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाए, लेकिन SN1 का रिएक्टिविटी थोड़ा तो पढ़ाए थे। मैं वेरी गुड, मैं ट्रांजिशन स्टेट बोला था, मिस्टेक कर रहा था मैं। SN रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, तो उसके लिए क्या देखते हैं, स्टेरिक फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और डोनर क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, और एक्सेप्टर क्या करता है, डी एक्सेलरेट करता है, राइट। चलिए और Cl को लिविंग ग्रुप मानना है, बाद में पढ़ाएंगे लिविंग ग्रुप कौन कौन होता है, अभी Cl को लिविंग ग्रुप मानिए, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में आपका हैलोजन डेरिवेटिव ही है। चलिए स्टूडेंट बताइए तो, Cl अगर लिविंग ग्रुप है तो आपका एक कार्बन साइट ऑफ रिएक्शन हुआ, 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 राइट। और एक कितना डिग्री RX सर, 3 डिग्री RX, एक कितना डिग्री RX, 2 डिग्री RX, एक कितना डिग्री, और इसको एक्सेप्शनली 1 डिग्री बोल देते हैं, राइट। बट इसको CH3Cl ही बोल के रखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन चारों में SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा इसका रहना चाहिए, राइट। वजह सर, इस कार्बन पे 3 H है और इस कार्बन पे अब साइट ऑफ रिएक्शन A है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन को लिविंग ग्रुप मानना था, ठीक है। यहाँ पे 2 H है, एक मिथाइल आ गया, यहाँ पे सर 1 H है, 2 मिथाइल आ गया, सर यहाँ पे 3 मिथाइल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गया। इसका मतलब SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा CH3Cl ग्रेटर देन CH3CH2Cl ग्रेटर देन CH3CH3Cl ग्रेटर देन CH3CH3CH3Cl। इज इट राइट? ओके, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या सीखा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर? लिख लीजिए, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। और हाथों हाथ अगर इन चारों का बात करें तो SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, या दिमाग दौड़ाइए तो सर, जस्ट इसका उल्टा नहीं, इसका मतलब 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX और ग्रेटर देन 1 डिग्री RX और ग्रेटर देन SN1 के एक्टिविटी के टाइम पे क्या सोच रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, राइट। इसका मतलब सर है हेलो अल्केन में 2 बात तो समझ में आ गया, SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन स्पेशली हेलो अल्केन के लिए, और SN2 के लिए स्टेरिक फैक्टर, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द टाइम में बोलना है कि SN1 के जस्ट उल्टा SN2 होगा एंड वाइस वर्सा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए हटाए।
स्टूडेंट, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट रिएक्टिविटी ऑफ SN2? नहीं तो उसमें कन्फ्यूज जनरली जो बुक्स में वगैरह में लिखा रहता है, जैसे NCERT वगैरह पढ़िएगा तो आप फिर आपको, जैसे आप मेरे स्टेटमेंट में ही फिर डाउट होगा, सर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो आपने बोला कि इनसेंसिटिव है, मैंने बोला था विथ किसके लिए, फॉर ट्रांजिशन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के लिए, बट कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ही मेरा पूरा RDS का पार्ट हो गया, या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, राइट? तो अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो पहले से पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करके रखेगा, राइट? और यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा इसके अटैक को, इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN2, देयरफॉर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज the activity of SN2 by developing the positive character on site of reaction, right? Yes, sir. लिखिए, since attack of nucleophile is also the part of जो ये सब पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, वो मेरे एक स्टूडेंट हैं अभिज्ञान ऋत्विक निधि, वो 2 साल पहले IIT क्रैक किए थे 6500, वीडियो पे शायद शेयर किया होगा, IR मोहाली में पढ़ रहे हैं। तो जब IR में जाइएगा या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ वहाँ पे बेसिक साइंस लीजिएगा तब ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा इस तरीके से, जैसे मॉरिसन बॉयड और IL फिनार या पेट्रोसाइज में दिया रहता है। बट हम लोग को बिकॉज IIT के एडवांस तक इतना लेवल तक क्वेश्चन आती है, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को तोड़ तोड़ को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? जिसको आपको जो कहाँ ही लग रहा है वो एक्चुअली डेप्थ का नॉलेज है। सिंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, देयरफॉर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases reactivity of SN2 by डेवलपिंग कौन सा कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, कहाँ पे, ऑन साइट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट ना? हो गया? एक एग्जांपल ले लिया जाए, लाइक NO2 CH2Cl, करेक्ट, जिसमें Cl लिविंग ग्रुप मानिएगा, एंड CH3Cl E और B। SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, मेन एग्जाम में बैठेंगे तो, सर अस्टेरिक फैक्टर देखेंगे तब तो B ग्रेन A है, राइट? अस्टेरिक फैक्टर देखेंगे तो B ग्रेन A, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे तो सर A ग्रेन B। अब तो आप फंसा दिए दोनों जगह पे, राइट? तो आगे चल के इसके लिए ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? अभी के लिए जब यहाँ पे ऐसा रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा, डोनर नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो अस्टेरिक फैक्टर पे डोमिनेट कर जाएगा, मतलब A ग्रेटर देन B हो जाएगा, समझे? मतलब आप क्या समझे? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, अल्काइल को छोड़कर, लाइक NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो किस पे डोमिनेट कर जाएगा? अस्टेरिक फैक्टर पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रहा होगा, वो बात मैं रख रहा हूँ। इसका मतलब A ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे आप क्या नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, किस, यस, प्रोवाइडेड योर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? चलिए स्टूडेंट, SN2 के लिए यहाँ पे इतना ही बात करेंगे।
अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो मैं काम कर रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, उसका एक हेडिंग एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाऊँगा। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चरल फैक्टर, ये मेरा हेडिंग रहेगा और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा कि SN1 का मतलब समझ में आ गया, SN2 का मतलब समझ में आ गया, राइट? चलिए अब हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं, इसी इक्वेशन पे काम कर रहे हैं ना एवरीवन। कौन कौन सा काम हो गया सर? लिविंग ग्रुप का पहले गया, न्यूक्लियोफाइल बाद में आया, जिसका नाम हम लोग SN1 दे दिए। दूसरा काम क्या किए? लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना, दोनों साथ साथ। थर्ड क्या हम लोग सोचे थे? लिखिए, जो सोच रहे हो लिखिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट and then living group out. It means CNU bond, सब लोग सुन पा रहे हैं? यहाँ समझिएगा तभी रिएक्शन समझ में आएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक बन जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, समझे? न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट देन लिविंग ग्रुप आउट, इट मीन CNU बॉन्ड फॉर्म फर्स्ट, ठीक है ना? अब चलिए क्लास 12th के स्टूडेंट, एक तो जनरल आपको भेज दिया हूँ पार्ट टेस्ट का, वो मेरा सीक्वेंस रहेगा, डिसिप्लिन कैटलिस्ट का रूटीन, ठीक है? मतलब वो टेस्ट होते रहेगा और कम से कम तो 15 से लेके 20 तक पार्ट टेस्ट मुझे लेना है, सब सारा सिलेबस का पार्ट टेस्ट। अब फुल टेस्ट तो कहना ही नहीं है, जितना देते रहिए। इसके अलावा भी कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं, जिनका बिल पावर है कि सर ये रूटीन के अलावा भी मुझे रैंडम कोई टेस्ट, बिना सिलेबस का टेस्ट मुझे ले सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपका एक पार्टनर तो कॉमन रहेगा, रोशन कुमार, मतलब एक कॉमन है। उसमें नहीं पूछना सर सिलेबस क्या दीजिएगा, कल से ही पूछे सिलेबस क्या दीजिएगा, मैं बोला कि आज टेस्ट लूँगा, सिलेबस क्या रहेगा? कोई सिलेबस नहीं रहेगा, सिलेबस 5 मिनट पहले पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस बता देंगे तो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसी को देखना स्टार्ट करता, राइट? 2 दिन गया, मन में एक डर होता ना कि मुझे नहीं आता है, देखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली ठीक है, ऑन द स्पॉट एक टेस्ट पेपर है, अपना दे दिए। और उसमें क्या है, उसमें फ्रीडम है, मार्क्स कितना भी आता है एक्सेप्टेबल है, रिकॉल कितना करते हैं। तो अगर इसके अलावा भी जो रेगुलर पैटर्न का टेस्ट है, उसके अलावा अगर आपको लगता है सर हर एक दिन 2 दिन के बीच में मुझे कुछ भी टेस्ट पेपर लीजिए, कुछ भी टेस्ट, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट उसमें सिलेबस, विदाउट सिलेबस, मतलब हो सकता है एक दिन पहले बोल दूँ हाँ इसका लेना है, क्योंकि आपका जो रेगुलर पढ़ने का रूटीन है वो हैम्पर ना करे। हाँ, लेकिन बाकी जो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पेरेंट्स ग्रुप में, वो मेरा डिसिप्लिन वर्क रहेगा, मतलब वो एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा अगर देना चाहते हैं मैं रेडी हूँ, पेपर ही पेपर मेरे पास है, बट जो पढ़ाया हूँ उसी का लूँगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ाया है अभी रोटेशन का ले लेंगे, और ऐसा नहीं करूँगा। बट जो पढ़ा दिए हैं बोर्ड पे, उसके लिए मैं फ्री रहूँगा। दीजिए, कितना ही कॉल करते हैं, राइट? समझे गौरव भूषण?
मतलब अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट के लिए मेरे माइंड में चल रहा है कि आप लोग दे सकते हैं। वेदांग, बर्निल, शुभांकर का नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मेडिकल के लिए तरफ ज़्यादा है, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए। इसको अभी आउट नहीं करना है। अरे कौन सा है, sp3 कार्बन लिए हैं, राइट। शुभांकर टेस्ट के नाम पे आपने कुछ बोला नहीं, आपको मैंने नाम लिया तो। अच्छा ठीक है ठीक है। या एक मिनट रुकिए, अभी इंपॉर्टेंट आ गया। स्टूडेंट यहाँ देखिए, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पार्शियल ही बनाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करेगा? कार्बन मैक्सिमम, अभी आपको मैंने क्या बोला था, लिविंग ग्रुप को आउट नहीं करना है अनटिल अनलेस, जब तक कि CNU बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो भाई 4 बॉन्ड तो पहले से ही था, 5वां का जगह था क्या? इसका मतलब है सर, दिस पाथवे डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, इट वायलेट ऑक्टेट रूल फॉर द कार्बन, क्योंकि कार्बन में ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। इज इट दिस पाथवे इज एक्सेप्टेबल? ये पाथवे एक्सेप्टेबल है? दिस पाथवे इज सिंपली इम्पॉसिबल। दिस पाथवे मैं लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए, माहौल बनाते हैं पहले। दिस पाथवे इज सिंपली इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑन sp2 कार्बन। जहां पे सिंपली इम्पॉसिबल था किसी के लिए, किसके लिए? sp3 कार्बन के लिए। वही अगर sp2 कार्बन रहेगा, sp2 कार्बन, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि पाथवे नहीं होता है, ये नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? sp3 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट एवरीवन? लिखिए यहाँ पे, लिख लीजिए। इसके लिए रिगार्डिंग मेरा पहला पॉइंट है। तो ए पाथवे कौन से कार्बन पे पॉसिबल नहीं है? इवन ही वहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा, sp3 कार्बन पे सिंपली इम्पॉसिबल है। मतलब हम लोग को नहीं पढ़ना है, होगा ही नहीं। हो गया? लिखिए, इसी के नीचे एक और पॉइंट बनाइएगा। बट दिस टाइप ऑफ पाथ इज वेरी मच पॉसिबल, but this type of path is very much possible on sp2 carbon. This type of path is very much possible on sp2 carbon, especially in case of heteroatomic double bond, especially in case of heteroatomic double bond. कॉमा
not on the carbon of alkene, not on the carbon of double bond of, not on the carbon of double bond of alkene, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन किसका, अल्कीन का नहीं करेंगे, बाद में आगे बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। मतलब मैंने sp2 कार्बन बोला, मतलब sp2 कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्कीन वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे करेंगे, उस पे मैकेनिज्म ये नहीं फॉलो होगा, ठीक है। कि स्पेशली किस पे, sp2 कार्बन होगा, और उसमें भी कौन सा, हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, करेक्ट। बट जो, एक मिनट, बट जो भी हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे एक लिविंग ग्रुप तो होना पड़ेगा स्टूडेंट। न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा, बाद में लिविंग ग्रुप तो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे जो है आप बोला कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल ऑन sp2 कार्बन, तो सर इसको एक बार विजुअलाइज किया जाए, ठीक है। हाँ, दिस पाथवे इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। It means this type of path is simply impossible, especially on sp3 carbon. उसके बाद एक और पॉइंट लिखवाया हूँ, बट दिस टाइप ऑफ पाथ इज वेरी मच पॉसिबल ऑन sp2 कार्बन ऑफ हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैकेनिज्म है रिएक्शन के पॉइंट, एक मिनट रुकना है, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा रिएक्शन को सिर्फ ये मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, जिसको कि हम लोग सबसे कम जानते हैं। जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात होता है तो सब लोग SN1 SN2 ही जानते हैं, और जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब एसिड डेरिवेटिव से लेकर आगे तक जितना भी कंपाउंड है, एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, जितना भी आगे बढ़ते जाएगा सब में यही सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मान लेते हैं, यहाँ देखिए लिविंग, आई कौन सा कार्बन, sp2 कार्बन, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, सबको ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कहाँ अटैक किया स्टूडेंट, क्या इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसे दे रहा है, कार्बन को दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास एक ऑप्शन था अपना ऑक्टेट को बचाने का, राइट। यहाँ से अगर ओपन होकर यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन के पास चला गया तो इसका ऑक्टेट वायलेट नहीं करेगा। बट क्या sp3 कार्बन के पास यह ऑप्शन था, ऐसा ऑप्शन नहीं था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। तो क्या इसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या, सिर्फ कार्बन पे पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव को हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये आएगा, ऐसे आउट करेगा, ठीक है। तो पहले कौन सा बॉन्ड बना, पहले कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हुआ, बाद में कौन गया। अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये मेरा इंटरमीडिएट है, करेक्ट ना एवरीवन। तो क्या इंटरमीडिएट ऑलवेज इंटरमीडिएट बन के रहेगा या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये आएगा किसे कौन जाएगा,
ये जाएगा, अगर ये जाएगा तो फिर बैक टू पेविलियन, जहाँ से चले तो वहीं पहुँच गए, जाएगा कौन, लिविंग ग्रुप, राइट। और लिविंग ग्रुप अपने साथ क्या लेकर जाएगा, तो यस, इस एरो से इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, इस एरो से इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, राइट। तो इस कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट। ठीक है, दिस इज द वजह मैंने बोला था कि जो इम्पॉसिबल था किसी के लिए वो वेरी मच पॉसिबल है किसी और के लिए, राइट। किसके लिए, sp2 कार्बन। तो सर यहाँ तक तो अब बोलना है ए मैकेनिज्म कितना स्टेप रिएक्शन, 1 इंटरमीडिएट 2 स्टेप, राइट। यहाँ से यहाँ तक ए फर्स्ट स्टेप, करेक्ट, और ए कौन सा स्टेप, सेकेंड स्टेप है। अब यहाँ देखिए, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे ये sp2 कार्बन था, राइट। और इंटरमीडिएट में साइट ऑफ रिएक्शन कार्बन, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, sp3 कार्बन, करेक्ट। और प्रोडक्ट जब बना तब अगेन क्या हो गया, sp2। सरबीना यास्मीन मजुमदार म्यूट कर लीजिए। तो सर ये तो SN1 SN2 का जस्ट उल्टा हो गया नहीं, SN1 SN2 में क्या होता था, sp3 से sp2 और sp2 से sp3। यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 से sp3 और sp3 से sp2। चलिए, तो जो यस सर बोल रहे हैं वो 2 मिनट बस इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, फिर आप लोग से राय लूँगा आइडिया कि इसमें रेट रिएक्टिविटी के लिए, रेट कंट्रोलिंग फैक्टर के लिए क्या क्या देखना है। और इसमें एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंटल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट ये स्लो रहता है और ये फास्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका RDS क्या है, राइट। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब आपको स्लो स्टेप मतलब RDS पे फोकस करना है। तो यहाँ RDS यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी चीज़ होते रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरो, यहाँ के बाद का एरो नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ जितना होगा उस सारा मेरे इस मैकेनिज्म के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, राइट। पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इज इट कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ, नो। वजह, सर लिविंग ग्रुप का जाना इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS, लिविंग ग्रुप का जाना सेकेंड स्टेप में रहा, जो मेरा RDS का पार्ट नहीं है, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इज इट कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ दिस मैकेनिज्म, ऑब्वियसली कंट्रोल, बिकॉज एट दिस एरो इज द पार्ट ऑफ RDS। ए एरो दो, यहाँ देखिए 2 एरो RDS का पार्ट है, ए और ए, राइट। कितना इंटरेस्टिंग है, 2 एरो RDS का पार्ट है, और RDS में जितना एरो मेरा इन्वॉल्व रहेगा वो सारे मेरे रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, करेक्ट ना। आप लोग को पढ़ाए थे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ओपनिंग ऑफ दिस एरो, इज इट कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, यस सर। ये जितना फास्ट ओपन होगा उतना ही ज़्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, राइट। तो जो भी हाँ सर बोल रहे हैं वो फिर से बोलिए, अगर इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को पहले ही प्रोटोनेट कर दिया जाए
by giving few drop of catalyst H plus. This is the role of catalyst. देखते हैं कैटलिस्ट का कितना भयानक रोल आ गया। यहाँ देखिए एवरीवन, कोई आपसे पूछेगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को प्रोटोनेट नहीं किया जाए और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को इस पाथ के लिए पहले प्रोटोनेट कर दिया जाए, किसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा? भाई इसको जैसे प्रोटोनेट करेंगे तो इसका ओपनिंग का टेंडेंसी ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाएगा, राइट? ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको कर दिए प्रोटोनेट पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट? तो सर बाद में जाना भी तो पड़ेगा, तो ठीक है जाएगा बाद में, जिस स्टेप में जाएगा वो स्टेप मेरा आरडीएस का पार्ट नहीं है, वो तो जाना ही है। कैटलिस्ट का यही तो रोल है, आएगा और फिर जाएगा। बट यहाँ पे इसका मतलब इस पाथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इस टाइप का सिचुएशन है कि विदाउट प्रोटोनेशन अगर रिक्वायरमेंट, अब ये नहीं बोला कि हर केस में प्रोटोनेट ही करेंगे, बट मैं एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि किसी एक रिएक्शन में मैं इस पाथ के लिए ऑक्सीजन को पहले प्रोटोनेट कर दिया और एक में प्रोटोनेट नहीं किया, तो जिसमें प्रोटोनेट करेंगे उसमें रेट ऑफ एक्शन थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहेगा, राइट? ये सब मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से सुनना है एसिड में, एस्टर में, एसिड हैलाइड में, एमाइड में, हर जगह पे थोड़ा एसिड डाल देंगे, कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, ताकि इसको प्रोटोनेट कर दे। इसका ओपनिंग का टेंडेंसी जितना फास्ट रहेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा, राइट? जैसे ही इसे प्रोटोनेट करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा, इस पे 20 मिनट भी टाइम लेता तो कम है। ये मेरा सारे रिएक्शन को, एक पूरे सेक्शन को, अल्डिहाइड कीटोन के बाद जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर में यही बार बार रिएक्शन आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे, थोड़ा डेमो तो दें। इसको आप मान लीजिए OH क्या बन जाएगा, एसिड, एसिड वाला चैप्टर। अब एसिड में जितना भी रिएक्शन होते रहेगा उस सब में यहाँ पे ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब इसको मान लीजिए OR, कौन सा चैप्टर, एस्टर। इसको मान लीजिए NH2, कौन सा चैप्टर, एमाइड। इसको मान लीजिए हैलोजन, कौन सा चैप्टर, एसिड हैलाइड, मतलब कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, राइट? इतना रिएक्शन, इतना सारे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा ये बात, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पहला तो यहाँ पे, हाँ बोलिए। आरडीएस नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाने के लिए मैं ट्रेमेंडस अमाउंट से बोल दिया, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इतना नहीं बढ़ जाएगा कि वो फास्ट, जो फास्ट स्टेप है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तब तो उसी को स्लो स्टेप बोल देंगे, राइट? अब प्लस नेक्स्ट मैंने क्या बोला, क्या यूज़ करना है, कैटलिस्ट, राइट? मतलब जनरली हम लोग दाल में घी खाते हैं, बट घी का अमाउंट दाल से ज़्यादा कर देंगे। कैटलिटिक अमाउंट बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, राइट? टेस्टी हो जाए, ऐसा नहीं कि उसे ज़्यादा ही कर दिए, घी ही खा रहे हैं दाल उसमें डाल रहे हैं थोड़ा, वैसा नहीं करेंगे। कैटलिस्ट उसका वहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअल में एसिड, एमाइड जो भी लेंगे उसमें कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस डालते हैं, ज़्यादा H प्लस डाल देंगे उसका निगेटिव इम्पैक्ट बताइए। सर जो न्यूक्लियोफाइल है उसी को भी तो प्रोटोनेट कर देगा। तो आप काम एक कर रहे हैं कि किसी एक को आने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं और जो आने वाला है उसको रोक रहे हैं, राइट? इसका तो एक्सेस अमाउंट ऑफ H प्लस ले लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल विल ऑल्सो गेट प्रोटोनेटेड, तो उसका न्यूक्लियोफिसिटी कम हो जाएगा, उसका पावर ही खत्म हो जाएगा अटैक करने का, राइट? दैट्स वाई वी यूज व्हाट, कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस। एनीवे अभी राइट टाइम नहीं है, बस इतना जानिए कि हाँ इस पे इसका मतलब ओपनिंग ऑफ दिस एरो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS। इसका मतलब इसका ओपनिंग को जिस तरीके से भी आप फास्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन बात होता है जस्ट बाय प्रोटोनेटिंग ऑक्सीजन, राइट? उसको प्रोटोनेट कर देंगे तो उसका ओपनिंग फास्ट हो जाएगा, तो इसका अटैक फास्ट हो जाएगा। पहला तो ये बात हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ये सारा पॉइंट लिखवाएंगे, समझ में आ गया ना? अंडर द हेडिंग रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बोनाइल कार्बन। सेकेंड, मान लेते अगर नेक्स्ट स्ट्रेंथ, मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ बिकॉज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS। थर्ड, व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो यहाँ R के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक -M, -I, व्हाट एवर, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कैसा कैरेक्टर डेवलप करेगा,
पॉजिटिव कैरेक्टर, और एनी ग्रुप विच डेवलप मोर पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, वो इस पाथ के लिए क्या इस पाथ को स्लो करेगा या फास्ट कर देगा? सर फास्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा तो इसका अटैक फास्ट हो जाएगा, और जब इसका अटैक फास्ट होगा तो ये स्टेप फास्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन व्हाट द इफेक्ट ऑफ डोनर ग्रुप? अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए लाइक प्लस आई का या इवन प्लस एम का, राइट, तो प्लस आई का कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ है, कोई भी डोनर लगा हुआ है, उतना छोड़िए, कोई भी डोनर लगा हुआ है, तो डोनर ग्रुप इस पाथ को फास्ट करेगा, स्लो कर देगा? सर स्लो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जब डोनर रहेगा तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम दिखेगा, करेक्ट, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इसका अटैक स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी से बात करेंगे, लिखने का कुछ एक्सपेक्टेशन अभी मत कीजिए। sp2 कार्बन का ऐसा लिनियर ज्योमेट्री रहता है, ये तो ऐसे दिखाने के लिए दिखा देते हैं ना, रियलिटी में तो ऐसा रहता है स्टूडेंट। रियलिटी में ऐसा रहता है, ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट, 120 120 120, करेक्ट। तो इतना मैंने बात किया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का। व्हाट द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर? कोई पूछेगा, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया, जो भी पाथ का नाम देने वाले हैं इस मैकेनिज्म के लिए, यहाँ पे कोई भी ग्रुप का साइज अगर छोटा रहेगा तो इसका यहाँ पे अटैक, और अगर साइज बड़ा रहेगा तो साइज छोटा और बड़ा अगर करना शुरू कर दिए, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेरिक फैक्टर। व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर, राइट। अब यहाँ पे फिर से एक डाउट हो जाएगा, सर स्टेरिक का इलेक्ट्रॉनिक अगर अपोज करेगा, दोनों एक दूसरे को, तो हम लोग किसको फेवर करेंगे? तब आप लोग को बाद में बता देंगे, तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग कौन सा फैक्टर को? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव कि इस मैकेनिज्म के लिए स्टेरिक फैक्टर का क्या रोल रहेगा, स्टेरिकली कैसा ग्रुप यहाँ पे अलाउड है। तो अगर यहाँ पे साइज छोटा रहेगा तो इसका अप्रोच ईजी रहेगा, अगर इसका साइज बड़ा रहेगा तो अप्रोच क्या रहेगा? स्टेरिकली डिफिकल्ट रहेगा, राइट। इसका मतलब स्टेरिकली यहाँ पे स्मॉलर साइज फेवर दिस मैकेनिज्म, बिगर साइज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इस रेट को स्लो करेगा। समझ में आ गया है एवरीवन? सारे पॉइंट को वन बाय वन लिखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एक माहौल बना रहे हैं कि ये बात होने वाला है, राइट। अब यहाँ से आगे बढ़े, चलिए सारे पॉइंट को समराइज करेंगे, घबराई नहीं। मैंने पहला पॉइंट किस पे बात किया? इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, डोनर ग्रुप डिक्रीज करेगा। फिर हम लोग बात किया स्टेरिक फैक्टर, इसका साइज छोटा रहेगा, एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इसका अप्रोच ईजियर रहेगा। यहाँ इसका साइज बिगर रहेगा, इसको स्टेरिकली क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज करेगा इस पर अटैक करने के लिए। नेक्स्ट, विदाउट H प्लस विथ H प्लस इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, विदाउट H प्लस रिएक्टिविटी कम रहेगा। बिकॉज विथ H प्लस इसका ओपनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा तो इसका अटैक भी फास्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ओपनिंग फास्ट रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल? तो सर न्यूक्लियोफाइल इज द पार्ट ऑफ RDS, तो अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो RV अटैक फास्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, हाँ बोलिए स्टूडेंट, किसी का कोई डाउट था? नहीं, रेजोनेंस होगा जब रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग जाएंगे। रेजोनेंस यहाँ पे अगर डोनर रहेगा, ठीक है, तो भाई रेजोनेंस तो होगा, बट यहाँ पे उसकी वजह से इसका पॉजिटिव कैरेक्टर भी तो कम हो गया। दैट्स वाई कोई भी डोनर यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी डोनर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखेंगे तो डोनर इसको डी एक्सेलरेट करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि डोनर होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट, बट उस चीज़ को इग्नोर करते हुए यहाँ पे डोनर, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब वो फैक्टर आपका भी सही है, बात है, बट उस फैक्टर पे भी इस यहाँ का जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है। ठीक, लिखिए। अब वन बाय वन पहले हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन सा स्टेप को देख के लिखते हैं? RDS।
आरडीएस में कौन कौन इन्वॉल्व है? सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट? क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं? सबस्ट्रेट के पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल के पावर 1, करेक्ट है ना? तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सबस्ट्रेट का पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल का पावर 1। और ये जो 1 और 1 ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन व्हाट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? 2। और आपके आरडीएस का मॉलिक्यूलरिटी कितना है? आरडीएस का मॉलिक्यूलरिटी, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग इन आरडीएस? 2 ना? 2 है। तो सर ये तो डिटो SN2 के जैसा हो गया, राइट? लग रहा है SN2 के जैसा, बट SN2 नहीं है। SN2 2 स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में हो रहा है, राइट? SN2 ओनली 1 स्टेप में होता है। दूसरी बात, SN2 में sp3 से sp2 और sp2 से sp3 बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है? sp2 से sp3। यस, दिस पाथ इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आपका इंटरमीडिएट ट्रायंगुलर प्लेनार है या दिस कार्बन बिकम्स टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल। आई इसी को शॉर्टकट में पढ़ते हैं SNTH, समझे स्टूडेंट? दिस इज ऑल्सो नोन एज SNTH। T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, करेक्ट? तो SNTH में क्या होता है? SNTH किस पे होता है? sp2 कार्बन पे। और किस पे? sp2 कार्बन, स्पेशली हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड। हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड मतलब या तो C डबल बॉन्ड O नहीं तो C डबल बॉन्ड N, या तो C डबल बॉन्ड O नहीं तो C डबल बॉन्ड N। उसमें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे वेरी करता है? sp2 से sp3 साइट ऑफ कार्बन, एंड sp3 से sp2, मतलब sp2 से sp3 या sp3 से फिर अगेन sp2 प्रोडक्ट में, राइट? तो दिस पाथ इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। शॉर्टकट में क्या? SNTH, समझे? चलिए, देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे L को क्या माने? लिविंग ग्रुप। L क्या नहीं हो सकता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? H नहीं होगा, अल्काइल नहीं रहेगा, अल्किनाइल नहीं रहेगा, अल्काइनाइल नहीं रहेगा और एराइल नहीं रहेगा, मतलब फिनाइल, ठीक है? वजह? तो अब यहाँ से मेन बात शुरू होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल और एराइल, इन सब को लिविंग ग्रुप नहीं मानते हैं। इन सब को लिविंग ग्रुप नहीं ट्रीट किया जाता है। वजह सर? तो मान लेते हैं कि पूरा जंगल में एक शेर है, ठीक है? और 100 लोमड़ी को नहीं जाना है, एक ही लोमड़ी को जाना है। जंगल में एक शेर है, एक लोमड़ी को जाना है, क्या उससे आउट होगा?
नहीं आउट होगा भाई। मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 है, थोड़ा डेमो देते हैं। CH3 यहाँ पे है, ठीक है ना एवरीवन। और बहुत लोगों को बोले थे, पढ़ाए थे कि कार्बन पे निगेटिव आना बहुत बड़ी बात है, राइट भाई। OH माइनस का पावर है कि CH3 को आउट करके CH3 माइनस बना दे, समथिंग लाइक दिस। किसको आउट कर दिए हैं? CH3 माइनस को, राइट। ये पॉसिबल है? सिंपली इम्पॉसिबल है। वापस अटैक करके इसे आउट कर देगा, पहले तो जाएगा ही नहीं। इसलिए आज इतना कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको हम लोग लिविंग ग्रुप नहीं मानेंगे आज के बाद? हाइड्रोजन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल और एराइल, दीज आर नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप। जब लिविंग ग्रुप का चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, अभी 1-2 दिन के अंदर ही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रूफ कर देंगे। जाने के बाद ए पुअर बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, जाने के बाद उसका बेसिक कैरेक्टर देखते हैं, एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस इज वर्स्ट लिविंग ग्रुप। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे निगेटिव अगर रहेगा तो उससे ज़्यादा कोई बेसिक रहेगा? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसका है? कार्बन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे निगेटिव। इन तीनों को हाईएस्ट बेसिसिटी जोन बेस बोलते हैं। तो आपके माइंड में हाइड्रोक्साइड ही तो चलता है बचपन से। अभी तक बचपन से क्या चल रहा था? बेस का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, बहुत हिम्मत करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। उससे थोड़ा आगे बढ़े, OH माइनस के बाद NH2 माइनस, सोडामाइड, NaNH2, राइट, सोडियम एमाइड, करेक्ट ना। बट आपको नहीं था कि NaNH2 का में NaNH2 का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू KH और NH? NaNH2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विथ रेस्पेक्ट टू KH। एग्री हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। और NH2 माइनस से भी ज़्यादा है CH3 माइनस, राइट। तो सर अभी तक तो नहीं पढ़ रहे थे, तो रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल और एराइल, इन सब को हम लोग लिविंग ग्रुप नहीं मानेंगे। एक मिनट रुकना है। इसका मतलब है सर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो ये मैग्नीशियम नहीं होगा? यस, ये मैग्नीशियम नहीं होगा। मतलब सर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा मतलब अल्डिहाइड, हाइड्रोजन आते ही अल्डिहाइड बन गया ना। इसका मतलब अल्डिहाइड में ए मैग्नीशियम SN2H नहीं करेंगे, करेक्ट। लॉजिक हो गया ना। अगर यहाँ पे अल्काइल रहेगा सर तब तो कीटोन हो गया, कीटोन में एक मैग्नीशियम नहीं करेंगे। बाकी कोई भी कार्बन यहाँ पे हो, अल्किनाइल भी हो, तभी तो काइंड ऑफ कीटोन। अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C रहता, अल्काइनाइल, तभी तो कीटोन हो गया। कीटोन का मतलब क्या? कार्बोनाइल कार्बन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। वो कार्बन चाहे डबल बॉन्डेड हो या सिंगल बॉन्ड, कुछ भी हो, राइट। कार्बोनाइल कार्बन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। मतलब दिस टाइप ऑफ मैग्नीशियम इज नॉट अलाउड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन कर दिया, राइट। एक्सेप्ट वन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप बनकर जाता है, वो भी बहुत ड्रास्टिक कंडीशन पे होता है, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्रैश कोर्स के बच्चे समझ गए होंगे। एक रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप बनता है। तो भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, बट इन जनरल ये लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो मैंने इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया यहाँ से? SN2H इज नॉट अलाउड इन विच चैप्टर? इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, करेक्ट। यहाँ पे L का मतलब मैं लिविंग ग्रुप मीन कर रहा हूँ, मतलब ये सब लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा। अगर क्रॉस कर दिया मतलब दे आर नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप। SN2H is not allowed in aldehyde and ketone. Then it is यहाँ ध्यान सुनना है, अल्डिहाइड और कीटोन को माइंड मिलाइए। फंक्शनल ग्रुप माइंड में आ गया। अल्डिहाइड और कीटोन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर नहीं होगा। बोलिए क्यों? अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप पे एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ अल्काइल, राइट, कार्बन, और दोनों को मैंने बोल दिया लिविंग ग्रुप नहीं है। तो क्या अल्डिहाइडिक कार्बोनाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलाउड है?
अल्डिहाइड या कार्बोनाइल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर एक और ऑप्शन है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, बट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए एक मिनट, इसका मतलब है कि सर अल्डिहाइड और कीटोन से जैसे ही शिफ्ट करते हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव की तरफ, इस चैप्टर से शिफ्ट करके एसिड और एसिड डेरिवेटिव, नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो एसिड में आ गए, एसिड में क्या आ जाता है? OH। तो एल क्या क्या नहीं हो सकता है वो तो लिख दी है, बट एल क्या क्या आपको मिलेगा वो लिख देते हैं। एल क्या रहेगा, जिसके लिए आपने ये मैकेनिज्म पढ़ा। अभी ये मैकेनिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, सही तरीके से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये अगला पूरा क्लास चलेगा। ठीक है? एल क्या रहेगा? OH रहेगा। ठीक है? और क्या रहेगा स्टूडेंट? NH2 रहेगा। और क्या रहेगा? हैलोजन रहेगा। और क्या रहेगा? OR रहेगा। और एनी गुड लिविंग ग्रुप, जो भी लिविंग ग्रुप बन सकता है। ठीक है ना? इस सेक्शन को छोड़कर ये रहेगा। ये भी रह सकता है। और एनी गुड लिविंग ग्रुप। देखिए मैंने क्या लिया है? H प्लस वाटर, H प्लस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे बन क्या जाएगा? OH प्लस ना, और ये एज ए कैटलिस्ट इन किया है। ठीक है? यहाँ पे H प्लस क्या बन के गया? यहाँ पे H प्लस क्या बन, एसिड बन के गया है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है लेकिन कार्बन से नहीं लिया। राइट? अब इस ऑक्सीजन को अगर आपने प्रोटोनेट कर दिया तो इसका ओपनिंग का टेंडेंसी ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे वाटर कैसा बिहेव कर रहा है? वाटर बेस है या वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। अरे काम कहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट? सर sp2 कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। राइट? मतलब कार्बोनाइल कार्बन पे कर रहे हैं और वो sp2 है। राइट? एंड वी आर वेटिंग फॉर, मतलब हम लोग किसके तलाश में है कि बस SN2H हो जाए। वी आर वेटिंग फॉर कि SN2H करने जा रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट आपको बताए थे कि अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी को भी अगर लोन पे डोनेट करता है, उसको डोनेट करने की वजह से अगर वहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता है तो उस पॉजिटिव कैरेक्टर को, उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए वहाँ से क्या रिलीज करते हैं? नॉट हाइड्रोजन, H प्लस, प्रोटोन। H प्लस को प्रोटोन भी बोलते हैं। राइट? तो सर H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया और H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ देखिएगा, इसके बाद का सिचुएशन क्या, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH आया तो क्या H और R को ये आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वजह लिविंग ग्रुप नहीं है। राइट?
इतना तो दिमाग में आ गया कि आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको किसको लिविंग ग्रुप नहीं मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, हाइड्रोजन कन्फ्यूजन होता है ना कि लिविंग ग्रुप कौन है। तो एक तो डाउट क्लियर हुआ, हाइड्रोजन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्कानाइल या एराइल, मतलब जो कार्बन वाला पार्ट, राइट, डज नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे आकर रिएक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, राइट। इफ 1 पाई बॉन्ड ब्रेक एंड 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, एक पाई बॉन्ड टूटा है और कितना सिग्मा बॉन्ड बना है, कौन कौन सा, 2 नया सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना, OH and this one, right? So this is the example of what? Substitution या addition reaction. This is the example of addition reaction. This is the example of electrophilic addition reaction या nucleophilic addition reaction. किसका एंट्री पहले हुआ है, H प्लस का या वाटर का? Yeah, very good. This is the example of nucleophilic addition. H प्लस, देखिए 90% जनता तो H प्लस को देखकर ही बोल देगा, खुश हो जाएगा, पहले H प्लस आया, इलेक्ट्रोफिलिक। H प्लस तो गया, लेकिन क्या बन के गया है, इज इट इलेक्ट्रोफाइल? क्या H प्लस जाकर कार्बन पे कुछ काम किया? कार्बन पे जो काम होना स्टार्ट होगा सबसे पहले उसको देखना है एवरीवन, ठीक है। अब हाँ ना बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा समस्या है कि सुनकर चुप हो जाते हैं। तो कार्बन पे सबसे पहले काम ए स्टार्ट किया, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है, राइट। तो लुक्स लाइक इट इज इलेक्ट्रोफिलिक बट एक्चुअली इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। इसलिए H प्लस पहले गया है, कौन पहले गया इससे मतलब नहीं है, कार्बन पे सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है वो देखना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। लुक्स लाइक, ये भी लिख लीजिएगा, लुक्स लाइक इलेक्ट्रोफिलिक बट इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ से एक बात के लिए तो श्योर हो गए कि एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे जनरली सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा, एडिशन होगा। बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, तब क्या होगा, SN2H होगा, राइट। एक लाइन लिखवा कर आज का क्लास को कंक्लूड करते हैं। ऑन द कार्बोनाइल, जनरली ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, on the carbonyl carbon of aldehyde and ketone, generally nucleophilic addition reaction occurs. On the carbonyl carbon of aldehyde and ketone, generally nucleophilic addition reaction occurs. बट ए स्टेटमेंट, एक मिनट रुकना है, ए स्टेटमेंट अगर सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व हुआ तो, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में 2 जगह रिएक्शन होता है, कार्बोनाइल कार्बन पे भी और अल्फा कार्बन पे भी। अल्फा कार्बन पे बहुत सारे रिएक्शन का नाम मैं 1-2 को बोलता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन। बट मैंने क्या बोला, किस बात के लिए स्टेटमेंट दिया, अगर कार्बोनाइल कार्बन पर सिर्फ रिएक्शन होता है तो वो सिर्फ क्या करेगा, एडिशन देगा इन जनरल। बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड and ketone to acid and acid derivative, but when we are moving from aldehyde and ketone to acid and acid derivative, then nature of reaction are changes, then nature of reaction are changes। इसको ऐसे बोल रहा हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर से अगर आगे के चैप्टर में जाते हैं, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, राइट। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन टू एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, देन नेचर ऑफ रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल कार्बन चेंजेज।
तो नेचर ऑफ रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल कार्बन चेंजेस, मतलब वो क्या हो जाएगा, देन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन SN2H अकर्स, देन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन SN2H अकर्स। ठीक है भाई, आपके सामने तो है, यहाँ देखिए ये एल्डिहाइड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट अगर यहाँ पे एल रहेगा OH NH2X OR ऑल दीज, तब हम लोग क्या बोले हैं SN2H, राइट। तो यहाँ पे इन सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, बट अगर यहाँ पे H और R रहेगा तब कोई जाने वाला है ही नहीं, तो मजबूरी में एडिशन करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ SN2H, एक लाइन वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2H। आज थोड़ा सा समझ गए कि SN2H क्या होता है। बोले क्या होता है इसमें सर, न्यूक्लियोफाइल पहले आता है, लिविंग ग्रुप बाद में जाता है। ये कहाँ पे होता है सर, sp2 कार्बन, किसका sp2 कार्बन, हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, मोस्टली सर एसिड हैलाइड, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन सब पे हम लोग इन सारे चैप्टर में बार बार आते रहेगा। ओके एवरीवन, आज के इतना है।